हेलो डियर स्टूडेंट, स्टारमैन शॉर्ट हैंड हिंदी की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शब्द चिन्ह के बारे में जानकारी लेंगे कि शब्द चिन्ह क्या होते हैं और इनका क्या बेनिफिट्स है जिसका हम अपने शॉर्ट हैंड में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक की। तो देखो, हमें एक लिखना था तो हम हिंदी में एक कैसे लिख रहे थे, हमने क्या बनाया और एक की मात्रा लगा रहे थे। मगर अब हमें किताब में शब्द चिन्ह आ चुका है, ये बिंदी। अगर मैं बिंदी ऊपर लाइन से बना दूं ऊपर, तो ये क्या कहलाएगी हमारे शॉर्ट हैंड में एक। इसी तरीके से हम दो लिख रहे थे तो हम दो कैसे बना रहे थे, ऊपर से नीचे लेके मैंने डाल करके द बनाया और ओ की मात्रा लगाई, हो गया दो। मगर अब शब्द चिन्ह आने की वजह से हमारा टाइम बच गया। अब हमें इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें बिंदी बनानी है गोल करके। ये छोटी सी बिंदी अगर लाइन से ऊपर कर दूँ तो एक मानी जाएगी, और ये बिंदी लाइन पर टच कर दूँ तो मैं दो का शब्द चिन्ह मानी जाएगी। अगला शब्द चिन्ह है हमारे ऊपर, पै और पर। ये तीन शब्द हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर लाइन से छोटा सा टै बना देते हैं लाइन के ऊपर। तो ये कितने की आवाज़ देगा, ऊपर, पै और पर की। फिर उसी तरीके से ये अगर टै जो छोटा सा था अगर मैं लाइन पे टच कर दूं तो ये देगा मैं की, कौन सा, सिंगल वाला। अगला है हमारा है, तो हम छोटा सा हम है बनाया तो ये कितने की आवाज़ देगा आपका, है और होगी। और हम पहले कैसे बना रहे थे, हम है ऐसे बना रहे थे, फिर मात्रा लगा रहे थे है के लिए, हो के लिए हम क्या कर रहे थे, है बना रहे थे और ओ की मात्रा। अब इनका यूज़ ना करें क्योंकि अब हमें शब्द चिन्ह मिल चुका है छोटा सा। आगे आ गया आपका है और हो गया, तो हमें क्या करना है, ये लाइन से ऊपर है तो है और हो की आवाज़ देगा। और अगर मैं यही शब्द चिन्ह लाइन पे टच कर दूं तो है और हो की आवाज़ देगा ये। अगला है आपका का, तो हम का कैसे लिख रहे थे, आपका का इस तरीके से बना के, मतलब लाइन पे आप इस तरीके से क्या बना रहे थे और आ की मात्रा लगा रहे थे का। फिर को के लिए हम ये लगा रहे थे और की के लिए हम ये लगा रहे थे। मगर अब इनका यूज़ ना करें, अब हमें का के लिए छोटा सा पै बना देंगे लाइन से ऊपर, तो ये का माना जाएगा। और अगर यही मैं लाइन पे टच कर दूं, ऊपर है तो का, और अगर लाइन पे टच कर दिया तो ये को की आवाज़ देगा। अगला शब्द चिन्ह है हमारा की। तो देखो, की के लिए मैंने ये बताया था हम यूज़ कर रहे थे ये। अब इनका यूज़ मत करो, ऊपर से हल्का सा च बनाओ और ये क्या हो जाएगा आपका लाइन से। ये जो आपकी लाइन है यहाँ पर, ये इसमें थोड़ी दिखाई नहीं दे रही, प्रिंट की गलती है थोड़ी। तो इसमें जो आपकी लाइन से ऊपर अगर मैंने ये ऊपर से नीचे च बना दिया तो ये दोनों की माने जाएंगे। और यही अगर मैं लाइन पे टच कर दूँ तो के की, ये के का हो जाएगा शब्द चिन्ह और ये आपका की का। अगला शब्द चिन्ह है हमारा न। तो देखो, न ऊपर से बनाया था थोड़ा सा बड़ा करके, तो ये हमारा का माना जा रहा था। अगर मैं इस कै को भी थोड़ा सा और छोटा करूँ तो ये क्या माना जाएगा हमारा, न का शब्द चिन्ह। और यही शब्द चिन्ह अगर मैं लाइन पे टच कर दूँ तो इसे क्या मानेंगे हम, से, छोटा सा से। अगला है कौन, तो कौन के लिए हमें क्या डिज़ाइन बनाना है, इस तरीके से कौन बनानी है। तो ये शब्द चिन्ह का कहलाएगा हमारा कौन का। और वैसे नहीं तो हम कौन ऐसे लिख रहे थे लंबा करके शॉर्ट। ये कितना लंबा हो गया आपका, क्या बनाया मैंने, फिर न जोड़ा, फिर ओ की मात्रा कौन, तो ये आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हमें इसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, शब्द चिन्ह का। तो मैंने क्या लगाया, लाइन से ऊपर कौन। और अगर यही मैंने शब्द चिन्ह कहाँ टच कर दिया, आपका लाइन से टच कर दिया, ये वाली आपकी जो लाइन है, कॉपी की लाइन जो होती है आपकी, तो ये क्या मानेगा आपका कुछ का। अगला शब्द चिन्ह है मैं का। तो मैंने देखो छोटा सा से मैं को मतलब टैग को छोटा सा करा लाइन से ऊपर करके, तो ये मैं का हो गया। फिर मैंने इसमें क्या करा, मैं का शब्द चिन्ह था, इसमें छोटा सा मैंने ने लगाया, तो क्या हो गया, ये मैंने का शब्द चिन्ह। फिर मैंने बनाया मैंने ऊपर से मैं, और इसमें इस तरीके से मैंने कट बनाया इस तरीके का डिज़ाइन, तो ये क्या हो जाएगा आपका मुझे का। फिर मैंने क्या बनाया आपका मैं का शब्द चिन्ह, इसमें छोटा सा च बनाया, तो इसे क्या मान लिया मैंने मेरा। अब इससे कितने शब्द चिन्ह बनेंगे, मेरा, मेरे और मेरी, मेरा, मेरे और मेरी। सेंस से हमें समझना पड़ेगा ये। अगला है मुझको, तो ऊपर से मैंने मैं बनाया और इसमें क्या ले लिया, छोटा सा क्या जोड़ दिया, तो ये हम क्या मान लेंगे, मुझको का शब्द चिन्ह। अगला है उस, तो ये लाइन से ऊपर था तो मैं इसे मैं का मान्य था। अगर यही मैंने शब्द चिन्ह इस लाइन पर टच कर दिया, ये वाली जो आपकी है कॉपी की लाइन, तो ये हो जाएगा आपका उसका शब्द चिन्ह। फिर मैंने क्या करा, इसमें उसमें छोटा सा ने लगाया, तो ये तो हो गया उसने। और अगर देखो मैंने लाइन से ऊपर कर दिया तो काहे का हो जाएगा, ये मैंने का। फिर लाइन से ऊपर काहे का था, ये मुझे का। और अगर मैंने लाइन पर टच कर दिया तो इसे क्या मान लेंगे हम, उसे का। फिर आ गया आपका उस, और इसमें मैंने च बनाया छोटा सा, तो क्या मान लिया सही है, उसका। मगर ये कितनी आवाज़ निकालेगा, उसका, उसके और उसकी, तीन के लिए, तीनों के लिए ये काम करेगा। वो हमें सेंस से समझना पड़ेगा कौन सा वर्ड की बात चल रही है। अगला आ गया आपका उस, और छोटा सा मैंने क्या लगाया, तो इसमें क्या मान लेंगे हम, उसको, उसको। अगला शब्द चिन्ह ये क्या है आपका, वह का। तो हमने क्या करा, जब हमारे बै होता है तो हमने बै को काट के इतना सा छोटा सा ही डिजाइन ले लिया लाइन से ऊपर करके, तो हमने इसे क्या मान लिया, बह। नहीं तो हम बह ऐसे लिख रहे थे, हमने बै बनाया फिर हम है ऐसे है बनाते तो काफ़ी बड़ा हो जाता था ये। तो इसे मत लिखा करें, आप इसे यूज़ करें शॉर्ट हैंड में। शब्द चिन्ह का फ़ायदा ये होता है, जो हम बड़ा शब्द लिखते हैं उसे न लिखकर
हम छोटा सा लिख लेते हैं, इससे हमारा टाइम बच जाता है और हमारी शॉर्ट हैंड की स्पीड भी बढ़ जाती है। अगर इसका आप यूज़ नहीं करोगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। अगला है वे, तो ये लाइन से ऊपर था तो ये वह का था, और अगर मैंने लाइन पर टच कर दिया तो हम क्या मानेंगे इसे वे का। फिर उसी प्रकार उसका शब्द चिन्ह था, मैंने छोटा सा इस तरीके से गोल घुमाया डिजाइन, तो ये मान लिया उसी का शब्द चिन्ह। फिर इस तरीके से आपका इसी था, तो ये इसका शब्द चिन्ह था, इसमें छोटा सा मैंने गोल इस तरीके से करा, तो हम मान लेंगे इसी। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये शब्द चिन्ह समझ में आ गए होंगे, और आने वाले वीडियोस के लिए मैं आपको शब्द चिन्ह की और प्रैक्टिस की क्लासें दूंगा, और उसमें नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तब तक आप इस क्लास का एंजॉय करें। बाय।